प्रयागराज से, जहां पर 5 लोगों की हत्या से सनसनी। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। धारदार हथियार से काटकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। प्रयागराज के नवाबगंज में 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं हम प्रयागराज से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई है। तो एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। प्रयागराज के नवाबगंज में 5 लोगों की जान ली गई है। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप यहां पर निर्मम तरीके से की गई। धारदार हथियार से काटकर यह हत्या, वजह क्या अभी और कौन वो हत्यारे, इसको लेकर अभी पुलिस की जांच होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 5 लोगों की जान ली गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से काटकर यहां पर की गई है यह हत्या। प्रयागराज के नवाबगंज में 5 लोगों की हत्या से सनसनी। यहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर की गई निर्मम तरीके से यहां पर हत्या। और इसके बाद अब देखिए पुलिस क्या एक्शन लेती, क्या कार्रवाई करती, देखना होगा। प्रयागराज के नवाबगंज का मामला हालांकि बताया जा रहा है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि कौन वो लोग थे जिन्होंने एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसके बारे में छानबीन जारी है। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई है, क्या बड़ी वजह इस पर सामने आ रही है? देखिए शिवांगी, ये पूरा मामला नवाबगंज इलाके का है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिलती है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। काग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है, वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हत्या की वजह क्या रही है, कौन हत्यारे रहे, पुलिस का सुराग नहीं लगा पाई है। शिवांगी, हम आपको बता दें कि ये गंगा पार का ऐसा इलाका है जहाँ पर सामूहिक हत्या का करीब आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी वारदातें हो गई हैं, जिसमें से कि एक ही परिवार के कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। उसमें कुछ जो बंजारे प्रजाति के लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन इस हत्याकांड में आखिर क्यों हत्या की गई है और हत्या की वजह क्या है, पुलिस उसकी अब छानबीन में जुट गई है। जी क्या परिवार में अब कोई भी नहीं बचा बताने के लिए यहाँ पर कि इन 5 लोगों की हत्या किन लोगों ने की है? देखिए, अभी तक जो पूर्व में वारदातें हुई हैं ठीक इसी तरीके की हुई हैं कि जिस परिवार में हत्याएं सामूहिक होती थी उस परिवार में बताने वाला कोई नहीं रहता था। इस तरह करीब आधा दर्जन से अधिक वारदातें हो चुकी हैं और इसी तरह इसमें इस परिवार में भी एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं। तो निश्चित तौर पे ये अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब परिवार में कोई चश्मदीद नहीं होता और कोई बताने वाला नहीं होता है। पुलिस मामले में जरूर छानबीन करती है, लेकिन मुख्य वजह क्या रहती है, कौन हत्यारे होते हैं, अब इस सब की जांच के लिए पुलिस के यहाँ पर टीमें बनाई हैं। कई थानों की फोर्स पहुंच चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी धीरेन्द्र, बहुत बड़ा हत्याकांड है और ऐसे में 5 लोगों को जब मौत के घाट उतारा गया तो पुलिस वहां पर जाहिर है कि आसपास के जो लोग होंगे उनसे भी पूछताछ करेगी कि इस घर के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। देखिए, पुलिस अब हर बिंदुओं पर जांच कर रही है कि किससे इनकी दुश्मनी रही है, क्या चोरी की वारदात करने के लिए यहाँ पर लोग बदमाश घुसे हुए थे या कोई हत्या की और वजह रही हो। लेकिन अब पुलिस मौके से वहां पर अब जो तथ्य है, जो वहां पर साक्ष्य है उसका संकलन कर रही है। साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसलिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती जरूर है कि इस ब्लाइंड मर्डर को कैसे खोला जाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सामूहिक हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन प्रयागराज में घटती है, लेकिन उसके बाद भी नकेल नहीं कसी जा रही यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर गंगा, यमुना और शहर 3 ऐसे जो एसपी है तैनाती की गई है। लेकिन एसपी गंगा पार अगर गंगा पार इलाके की बात की जाए तो जहाँ हाईवे से सटे हुए जो इलाके हैं, उस जो गांव है, ऐसी वारदात उस गांव में होती रही है। करीब पिछले 3 सालों के अगर जिक्र करें तो करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसी हत्याएं हो गई हैं कि जिसे पूरे परिवार को साफ कर दिया जाता है और धारदार हथियार से ही हत्या की जाती है। पुलिस मामले का खुलासा जरूर करती है। कुछ इसमें कुछ अगल बगल की रंजिश है, कुछ जमीनी विवाद का मामला भी सामने आता है। लेकिन आखिर ये हत्या की वजह क्या है और हत्या का जो मोटिव है, हत्या करने का जो तरीका है, वो एक ही तरीके का होता है कि जिस परिवार में वो दाखिल होते हैं उस पूरे परिवार को ही साफ कर देते हैं। जी धीरेन्द्र, आपने जिक्र किया कि गंगा पार इस तरह की घटनाएं होती रहती, वहां पर आए दिन इस तरीके के मामले जो है वो सामने आते रहे हैं पहले भी, और अभी जो ये मामला आया ये भी क्या उसी गंगा पार इलाके का ही है? जी निश्चित तौर पे ये गंगा पार इलाके का ही है। गंगा पार में नवाबगंज थाना लगता है, नवाबगंज इलाके का ही ये घटना है और नवाबगंज इलाके में इसके पूर्व भी सामूहिक हत्याएं
हो चुकी हैं। एक ही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और सारी हत्याएं धारदार हथियार से ही की जाती हैं। तो निश्चित तौर पे अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ये जो सामूहिक हत्याएं एक ही परिवार की होती हैं और धारदार हथियार से होते हैं, आखिर ये कोई साइको है या कोई ये बंजारा प्रजाति है या कोई ऐसा गिरोह है जो काम कर रहा है जो एक ही परिवार के अंदर दाखिल होता है और पूरे परिवार को साफ कर देता है। जी धीरेन्द्र, आपने भी जिक्र किया था कि भी इस पूरे मामले को पुलिस सुलझाएगी कि हत्या किस उद्देश्य से की गई, क्या सोचकर की गई, लूट के इरादे से की गई या फिर कोई और दुश्मनी यहाँ पर थी। तो क्या एंगल प्रथम दृष्टया यानी कि पहली अभी तक इंक्वायरी में दिख रहा है पुलिस को? देखिए, अब पुलिस जो वहाँ का साक्ष्य है उसका संकलन कर रही है। आसपास के गांवों के लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ जमना शुरू हो गई है। आसपास के जो और थाने हैं उनको बुला लिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब साक्ष्य संकलन के बाद अब शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करेंगे। उसके बाद पीएम को भेजेंगे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अब और कुछ जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए कि परिवार में कोई ऐसा शब्द बचता नहीं है जो तस्दीद होता है, जो पुलिस को कोई क्लू दे पाता है। तो ऐसे जो सामूहिक हत्याएं होती हैं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होती है। लेकिन यहाँ पर एसएसपी ने टीमें गठित कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले पर स्वयं पूरी मॉनिटरिंग करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, एक बात और है, आपने भी जिक्र किया बंजारा जाति का भी यहाँ पर जिक्र करे, तो ऐसे में अगर इस मामले को, इस शब्द को इस घटना से जोड़कर देखा जाए तो क्या कोई धर्म से जुड़ा मामला था, उसको लेकर यहाँ पर ये घटना घटी हो? देखिए शिवांगी, अगर हम पहले की घटनाओं की बात करें तो एक सामूहिक हत्या यहाँ पर हुई थी और उसमें बंजारा प्रजाति के लोग भी उस परिवार में दाखिल हुए थे और लूटपाट के इरादे से वहां पर उन्होंने हत्याएं की थी और सामूहिक हत्या की थी। उसमें पुलिस ने मामले का खुलासा किया था और बंजारा प्रजाति के लोग थे, उसमें कई लोगों को उन्होंने जेल भेजा था। लेकिन जो और ऐसी वारदातें हुई हैं उसमें आसपास की कोई जमीनी रंजिश रही है, कुछ प्रॉपर्टी का विवाद भी सामने आया था। तो अब ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर इस परिवार में किससे रंजिश थी, या लूटपाट के इरादे से यहाँ पर लोग दाखिल हुए थे, या कोई साइको किलर है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री